अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज हम कक्षा 3 में रिमझिम पाठ्य पुस्तक में लेसन 7 टिप टिप वा का अभ्यास करते हैं। बच्चों, आगे के वीडियो में हमने देखा था कि ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है, टिप टिप वा। टिप टिप वा ये कहानी में एक बुढ़िया थी, उसका एक छोटा पोता था। वो बुढ़िया दादी माँ पोते को अपने पास सुलाती थी और रोज़ रात में सोने से पहले वो कहानी सुनाती थी। दादी रोज़ अपने पोते को नई नई कहानियाँ सुनाती। एक दिन बहुत तेज़ बारिश होती है और ऐसी बारिश पहले कभी भी नहीं आई थी। सारा गांव बारिश से बहुत ही परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में भी पानी बरसने लगा, जगह जगह से पानी टपकने लगा और उसकी आवाज़ वो टिप टिप ऐसी आवाज़ थी। तो बुढ़िया को ये जो है टिप टिप की आवाज़ है वो आवाज़ सुनाई देती है। वो और पोता उससे बेखबर होता है, उसे कोई बात की खबर नहीं होती। वो अपनी दादी के गोद में लेटा हुआ है, सोया हुआ है और कहानी सुनने के लिए मचल रहा है। उसको कहानी सुननी है तो वो दादी से कहानी सुनने के लिए कहता है। तो बुढ़िया उसे खींचकर बोलती है, गुस्से में आकर बोलती है कि अरे बचवा, क्या कहानी सुनाए, इस टिप टिप वा से जान बचे तब ना। तो पोता यही बात सुनकर उठकर बैठ जाता है और दादी से पूछने लगता है कि दादी, ये टिप टिप वा कौन है? क्या टिप टिप वा शेरबाग से भी बड़ा होता है? तो दादी छत की ओर देखने लगती है, जहाँ से पानी टपकता है वहीं और देखती है और कहती है कि हाँ बचवा, न शेर से डर लगता है न बाघ से डर लगता है। डर लगता है, अगर कोई किसी से डर लगता है तो वो हमें टिप टिप वा से ही डर लगता है। इत्तेफाक से, नसीब से एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से बहुत ही परेशान था और घबराया हुआ था। तब ये बुढ़िया की बात सुनते ही और घबरा जाता है। अब वह सोचने लगता है कि यह टिप टिप वा कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर होगा, तभी तो ये बुढ़िया को शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिप वा से डर लगता है। तो उससे पहले बाघ सोचने लगता है कि टिप टिप वा बाहर आए और मुझ पर हमला करे, उससे ही पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसा सोचते ही वह झटपट वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। इसी गांव में एक धोबी रहता है और धोबी भी ये बारिश से बहुत ही परेशान होता है। वह सुबह से बहुत ही परेशान था क्योंकि उसका जो गधा है वो गधा गायब हो गया था। वैसे धोबी सारा काम अपना काम गधे से ही करवाता है। अगर उसे कुछ भी काम करना होता है, माल लादना होता है, ले जाना होता है, तो वो गधे का इस्तेमाल करता है। तो वो उसका गधा गायब हो जाता है। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहता है और जगह जगह पर उसे ढूंढता है, लेकिन उसका गधा उसको नहीं मिलता। तब धोबी की पत्नी उसे कहती है कि एक काम करो, आप गांव में जाओ और गांव में जाकर पंडित जी से पूछ लो कि हमारा गधा कहाँ है, क्योंकि पंडित जी बड़े ज्ञानी होते हैं, उनके पास सब ज्ञान होता है और उसको आगे पीछे सब कुछ खबर होता है, तो वो हमें बता सकता है कि हमारा गधा कहाँ है। अब आगे। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी की पत्नी जब धोबी को पंडित जी के पास जाने के लिए कहती है तो धोबी को पत्नी की ये बात सही लगती है। जच गई यानी सही लगना, अच्छी लगना, तो वो उसको सही लगती है। वो अपना मोटा लठ यानी लकड़ी, तो वो अपनी लकड़ी उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ जाता है। वह पंडित जी के घर जाकर देखता है तो पंडित जी घर में बारिश की वजह से जो
पानी जमा हुआ था वो पानी उलीच उलीच कर घर से बाहर फेंक रहे थे। तब धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तब धोबी बेसब्री से पंडित जी को पूछने लगता है, कहता है कि महाराज, मैं सुबह से मेरे गधे को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा गधा नहीं मिल रहा है, तो आप जरा अपनी पोथी बाँच कर मुझे बताओ। यानी पंडित जी के पास जो पोथी रहती है उसमें देखकर बताए कि उसका गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, सुबह से, क्योंकि बहुत ही बारिश थी, पहले ऐसी बारिश हुई नहीं थी, इतनी मूसलाधार इतनी तेज बारिश थी, और बारिश की वजह से पंडित जी के घर में भी पानी टपकने लगा और पानी जमा हो गया था। तो सुबह से पंडित जी पानी उलीचते उलीचते थक गए थे। इसके लिए जब वो धोबी की बात सुनते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं कि मेरी पोथी में तेरे गधा का कोई पता ठिकाना लिखा है क्या, जो मैं तुझे देखकर बताऊंगा कि तेरा गधा कहाँ गया है। जा, तुझे तेरे गधे को ढूंढना है तो किसी गधे पोखर में जाकर ढूंढ ले, कहीं और होगा, मैं कैसे बता सकता हूँ तेरा गधा कहाँ गया है। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। फिर इतनी बात कहकर वह पंडित जी अपना जो काम कर रहे थे पानी उलीचने का वो करने लगते हैं और धोबी वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब धोबी अपने गधे को ढूंढता है। वो पंडित जी के घर से चलते 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 बहुत दूर तक जाता है और एक तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के किनारे जहाँ ऊंची ऊंची घास उग रही थी, बारिश की वजह से, पानी होने की वजह से तालाब के किनारे आसपास ऊंची ऊंची घास थी। तो धोबी वहीं जाता है और वही घास में, तालाब के किनारे वही घास में वो अपने गधे को ढूंढने लगता है, खोजने लगता है। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। नसीब से बेचारा बाघ टिपटिपा से डरता था, इसीलिए वह वहीं से बुढ़िया की झोंपड़ी के पीछे से यहाँ तालाब के किनारे आ गया और ऊंची ऊंची घास में छिपकर बैठ गया था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को लगा, ऊंची ऊंची घास में बाघ बैठा था तो धोबी को लगता है कि यही मेरा गधा है। बारिश की वजह से और अंधेरा होने की वजह से उसे पता नहीं चलता कि यह गधा है कि बाघ है। वो बाघ को अपना ही गधा समझ लेता है और वो गधे को, वो उस बाघ को पकड़ लेता है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। आव देखा न ताव, बिना सोचे समझे, वो कुछ भी सोचता नहीं है, कुछ भी देखता नहीं है और वो बाघ पर अपने मोटे लठ यानी लकड़ी, वो बाघ को लकड़ी से मारने लगता है। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ बेचारा एकदम उसके ऊपर धोबी हमला करता है, इसके लिए वह डर जाता है और चुपचाप वहीं रहता है। तो धोबी को जो बाघ होता है वो बाघ अपना गधा लगता है और उसको पूरा दिन ढूंढने के कारण वह हैरान परेशान हो जाता है और जब वो बाघ को देखता है तो अपना गधा समझ लेता है और उसको मारने लगता है। बेचारा बाघ, वह टिपटिपा के डर से जो वहीं छुपा बैठा था, एकदम धोबी उस पर हमला करता है, इसीलिए वह घबरा जाता है और वहीं पे ही चुपचाप रहता है। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपा है। बाघ मन ही मन सोचने लगता है कि यह सचमुच यही टिपटिपा होगा, क्योंकि किसी ने टिपटिपा को नहीं देखा था, वो भी नहीं जानता था कि टिपटिपा कौन है, कैसा होता है, जानवर होता है, कोई चीज़ होती है, क्या होता है।
टिपटिपा उसको पता नहीं था। इसके लिए वो उस धोबी को ही टिपटिपा समझ लेता है। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। बाघ सोचने लगता है कि ये टिपटिपा ने मुझे ढूंढ ही लिया, मुझे खोज ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ ही सोचने लगता है कि उसने मुझे ढूंढ लिया है, अब मुझे अपनी जान बचानी है, अब मुझे मेरी जान प्यारी है तो मुझे चुपचाप रहना है और जो वह कहता है वही मुझे करना है। उसको भी पता नहीं होता कि यह टिपटिपा है कि धोबी है। वो चुपचाप ही टिपटिपा समझकर उसके वहाँ चुपचाप ही रहता है और सोचने लगता है कि जैसे वह कहता है वैसे ही मुझे करना है। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूँगी। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया क्योंकि सुबह से बहुत ही बारिश हुई थी और बारिश की वजह से धोबी बहुत ही परेशान था। वह सोचने लगता है और अपने गधे को ढूंढता है। वह उसको गधा नहीं मिलता है, लेकिन बाघ को वो अपने गधे को समझ लेता है और उसको पकड़ लेता है और उसको मारता है और कहता है कि आज तो तूने मुझे बहुत ही हैरान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकालूंगा, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा, यानी मैं तुझे बहुत ही मारूंगा और तुझे पनिश करूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा। वह धोबी बाघ को ही अपना गधा समझ लेता है और उसको उसका कान पकड़कर उसको खींचने लगता है। उसके साथ वो खींचने लगता है और वह खींचता खींचता आगे चलता है और बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से धोबी के पीछे धीरे धीरे चलता है और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। वह घर की ओर जाता है। धोबी बाघ को पकड़ लेता है, उसका कान पकड़ता है और उसको खींचता हुआ अपने घर की तरफ ले जाता है। बेचारा बाघ कुछ भी नहीं बोलता। बाघ बिना चू चपट किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ बिना चू चपट किए यानी चुपचाप कुछ भी बोले बिना भीगी बिल्ली की तरह वो चुपचाप डर के मारे वो धोबी के पीछे पीछे चलने लगता है। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। वह धोबी बाघ को अपने घर ले जाता है और घर पहुंचकर धोबी बाघ को अपने आंगन के बाहर जो खीता है जहां हम जानवरों को बांधते हैं वहीं खूंटे पर वो बाघ को बांध देता है और रात होने की वजह से वह सो जाता है और वो अपने गधे को ढूंढकर बहुत ही हैरान परेशान हो गया था और थक गया था। रात हुई थी, इसके लिए वह बाघ को खूंटे से बांध देता है और सो जाता है। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। रात खत्म होती है, जब सुबह होती है, सुबह सवेरा होता है, लोग जागते हैं, चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो लोग भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। सूरज भी निकलता है, वो अपनी किरणों को पृथ्वी पे फैलाता है, ज़मीन पे फैलाता है। धूप निकलती है तो गांव वाले धोबी के घर के बाहर खूंटे पर बाघ को बंधा देखते हैं कि जहाँ धोबी ने गधे की जगह बाघ को बांधा हुआ है तो सब की उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आंखें खुली की खुली रह जाना यानी सबको आश्चर्य होना, सबको बहुत ही आश्चर्य होता है। सब उसको देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि धोबी ने अपने खूंटे पर बाघ को बांधा है, अपने गधे की जगह बाघ को बांधा है। तो धोबी कुछ भी देखे बिना बाघ को अपना गधा समझता है और वह अपने घर के खूंटे के साथ बाघ को बांध देता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी में बारिश की वजह से जो परेशानियां होती है वो परेशानियां कैसी होती है इसके बारे में हमें बताया। जैसे धोबी को गधा है या बाघ
वो समझ में नहीं आता है, वो उसे नहीं देखता है। बारिश बहुत होती है, अंधेरा होता है, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता। तो धोबी परेशानी में बाघ को गधा समझकर अपने घर के आंगन में बांध देता है। तो आई होप बच्चों आपको ये कहानी पता चल गई होगी। थैंक यू।